नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड के संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित जो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि दोस्तों आप लोग 2025 में मैट्रिक बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो में बताए गए कुल जितने सारे संस्कृत से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन्हें समझने का प्रयास करें। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। दोस्तों, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है पटना में हमेशा युद्ध आगे और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। दोस्तों, यह जो कथन है यह कथन किसने कहा था यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों, यह कथन कहने वाले थे भगवान बुद्ध, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, यही आपको बताना है। दोस्तों, पटना के कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 नंबर सवाल है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुत्र में है, यानी कि पटना में है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर सवाल है अलस कथा कैसी कथा है। दोस्तों, अलस कथा एक प्रकार का व्यंग्यात्मक कथा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 नंबर सवाल में कहा गया है वीरेश्वर कैसा था। दोस्तों, वीरेश्वर एक ईमानदार और दानशील व्यक्ति था, दानशील मंत्री था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, पहले वो दानशील थे तब ईमानदार थे। ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही सिलेक्ट कीजिएगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु जो है वो है आलस्य, इसलिए 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों मैत्रेयी कौन थे। जो मैत्रेयी थी वो कौन थी दोस्तों, तो यहाँ पर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल है अच्युत राय कहाँ के राजा थे। जो अच्युत राय थे वो कहाँ के राजा थे, तो दोस्तों 10 का सही आंसर होगा तिरुविंदाकुरम। ठीक है, तिरुविंदाकुर के राजा थे, इसलिए हम लोग 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर सवाल है गांधी दर्शन, यहाँ पर कहा गया है गांधी दर्शन में प्रभावित रचना कौन सी है। गांधी दर्शन में प्रभावित जो रचना है वो है सत्याग्रह गीता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा सत्याग्रह गीता। ठीक है। 12 नंबर सवाल में कहा गया है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों विजयांगा नहीं होगा, 12 का दोस्तों हो जाएगा सही आंसर यहाँ पर मिथिलेश कुमारी मिश्र, यही होगा वर्तमान काल के लिए। ठीक है, यह तो दोस्तों प्राचीन काल की थी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में कहा गया है सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है। दोस्तों, सप्तपदी कर्म कांड विवाह संस्कार में होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है बागदान किस संस्कार में होता है। बागदान किस संस्कार में होता है, तो दोस्तों यहाँ पर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवाह संस्कार में होता है। 15 नंबर सवाल में कहा गया है प्राचीन काल में शीश को क्या कहते थे।
दोस्तों प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर सवाल है हमारे पास, गर्भाधान संस्कार के प्रयोजन क्या हैं? दोस्तों गर्भाधान संस्कार के जो प्रयोजन हैं वो हैं दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार। गर्भस्थ शिशु में संस्कार ही 16 का राइट आंसर होगा। ठीक है। 17 नंबर सवाल में कहा गया है, परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? परिश्रमी पुरुष को वरण करने वाली माता लक्ष्मी होती है, इसलिए 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, राम प्रवेश राम को छात्राम अध्ययन तपा का उपदेश किसने दिया? दोस्तों यही आप लोगों को बताना है कि राम प्रवेश राम को छात्राम अध्ययनम तपा का उपदेश जिसने दिया था उनका नाम बताना है। यहाँ पर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु। गुरु ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पर, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो दोस्तों 19 का सही आंसर हो जाएगा स्नातक। स्नातक की परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म टंकरा ग्राम में हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों आप लोगों को राज्य का नाम बताना है। यहाँ पर 21 का सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात राज्य में हुआ था। ठीक है। 22 नंबर सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद, इसलिए यहाँ पर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 23 नंबर सवाल में कहा गया है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दोस्तों ये तो हो गया ना। 23 नंबर सवाल है, व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों मित्र लाभ भाग से संकलित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 24 नंबर सवाल है हमारे पास, व्याघ्रपथी कथा में कुत्र तौ कंगड़म किसका कथन है? आप लोगों को बताना है कि दोस्तों कंगड़म नहीं होगा, कंगनम होगा। ठीक है, ये गलत यहाँ पर लिखा हुआ है। व्याघ्रपथी के कथा में कुत्र तौ कंगनम किसका कथन है? तो दोस्तों यह पथिक का कथन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा 24 का राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का जो वर्णन है वो है व्याघ्रपथी कथा में, इसलिए 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 26 नंबर सवाल में कहा गया है, ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? दोस्तों ज्ञान क्रिया के बिना भार स्वरूप हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो दोस्तों 20 शांतिया पाठ में वर्णित है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर सवाल है, परपीड़न से क्या होता है? परपीड़न से क्या होता है दोस्तों? तो 28 का सही आंसर होगा आत्मनाश। आत्मनाश होता है, यानी कि खुद का ही दोस्तों विनाश होता है। 29 नंबर सवाल है, देशों के बीच, यहाँ पर 29 नंबर सवाल में यहाँ पर है दोस्तों, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? जब देशों में लड़ाई होती है तो उन देशों के बीच के झगड़ों को शांत करने के लिए किस संस्था को अपनाया जाता है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों 29 का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 नंबर सवाल है, अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा आत्मा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में दोस्तों, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस दोस्तों उपनिषद में बताया गया है, उस उपनिषद का नाम आपको बताना है। 31 का सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर सवाल में कहा गया है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? दोस्तों हम सबों में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? दोस्तों भारत महिमा का आधुनिक पद अध्यक्ष ने रचा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 34 नंबर सवाल में कहा गया है, अध्यक्ष
यहाँ पर भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? अध्यक्ष ने। हाँ सही होगा। यहाँ पर 34 नंबर सवाल है, पुराण के रचनाकर कौन है? दोस्तों पुराण और वेद के रचनाकर जो हैं वो है महर्षि वेदव्यास। वेद के रचनाकर नहीं है बल्कि वेद को दोस्तों खंडित करने वाले हैं। ठीक है, वेद को खंडित कर कर संस्कृत भाषा से उसे हिंदी भाषा में दोस्तों कन्वर्ट करने वाले जो थे वो थे दोस्तों वेदव्यास। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 35 नंबर सवाल है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा हर जगह ही गाई जाती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 36 नंबर सवाल है हमारे पास, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर देने वाले थे मंत्री विदुर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 36 का सही आंसर होगा। 37 नंबर सवाल में है, विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा योग से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 38 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? नीति श्लोका पाठ में टोटल 10 श्लोक हैं, इसलिए हम लोग 38 का सही ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 39 नंबर सवाल में कहा गया है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? तो दोस्तों सतत प्रियवादी लोग जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा 39 का। ठीक है, यहाँ पर है 40 नंबर सवाल में दोस्तों, ये कहीं गलत तो नहीं है ना? नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? 10 है, सही आंसर होगा 10 है। यहाँ पर है 40 नंबर में दोस्तों, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में चित्रकूट की गंगा का वर्णन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 40 का हमारा राइट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल में है, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? दोस्तों राम ने विशालाक्षी यानी कि बड़ी बड़ी नेत्रों वाली को दोस्तों उन्होंने, जानते हैं राम ने जो राम थे उन्होंने विशालाक्षी शब्द का प्रयोग दोस्तों माता सीता के लिए किया है। विशालाक्षी शब्द का अर्थ होता है सुंदर नेत्रों वाली या फिर बड़ी नेत्रों वाली। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 41 का सही आंसर होगा। 42 नंबर सवाल है हमारे पास, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ में टोटल जो पद हैं वो है दोस्तों 10, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? तो दोस्तों इंद्र आए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 44 नंबर सवाल है दोस्तों, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो दोस्तों यहाँ पर 44 का सही आंसर होगा सोना। सोना देना चाहा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज कहा गया है दोस्तों कर्ण को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 45 का सही आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है, सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र दोस्तों कर्ण थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? दोस्तों ऋषि गौतम ने जिस दर्शन की रचना की थी उसका नाम था न्याय दर्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, बारहमीहर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? दोस्तों यहाँ पर 48 का सही जवाब होगा बृहत्तम संहिता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा 48 का सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो दोस्तों यहाँ पर 49 का सही आंसर होगा प्रश्नोत्तर शैली, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका जो नाम है वो है बादरायण, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग बी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में आप लोगों के संस्कृत के बुक वाले सब्जेक्ट से टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कर लिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे ही फिर से एक नई वीडियो में संस्कृत से संबंधित जो संस्कृत व्याकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका सलूशन करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों का संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित जो तैयारी है वो कंप्लीट हो सके। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।